नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने साइंस का पेपर देख लिया होगा और नहीं देखा है तो चलिए देखते हैं साथ में आज साइंस का पेपर, क्योंकि आज साइंस के पेपर ने बच्चों को किया है परेशान। इवन जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी साइंस के पेपर में परेशान हुए हैं। तो नॉन साइंस वाले बैकग्राउंड के जो प्रश्न हैं वो छूटे हैं। वास्तव में छूटे इन द सेंस आप ये नहीं बोलोगे कि ये जो प्रश्न है वो टाइम की कमी के कारण छूटे हैं। प्रश्न इवन इसलिए छूटे हैं क्योंकि वो कोर साइंस बैकग्राउंड के आए थे। बस मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा कि आपने आपके पेपर के ऊपर सामान्य अध्ययन या सामान्य विज्ञान क्यों लिखा है जो सिलेबस में है। क्योंकि साबुनीकरण की प्रक्रिया, या आप अभी देखिएगा 11 नंबर में आप इतना डिटेल साइंस पूछ रहे हो जो खुद साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को नहीं बनता है ना। ये सोचने वाली बात है। तो नॉन साइंस वाला बैकग्राउंड वाला बच्चा तो मुझे नहीं लगता कि इस पूरी प्रक्रिया को कर पाएगा। खैर, हालांकि उसके साथ में कुछ दूसरा भी इजी प्रश्न था, लेकिन तो भी प्रश्न ये उठता है कि साइंस आप इतना डीप पूछ रहे हो, तो फिर वही बात है कि 6 से लेकर 12th तक की पूरी साइंस पढ़ें क्या। खैर, अब तो सिलेबस चेंज शायद इसीलिए किया है क्योंकि सामान्य विज्ञान के पेपर को हमेशा विशिष्ट विज्ञान के पेपर को बनाकर या ध्यान में रखकर पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा हमारा। स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे जो 3 मार्कर है, 3 मार्कर की अगर मैं बात करूं, सॉरी, 3 मार्कर की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या पूछा है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर को क्या कहते हैं, या भार में अंतर क्या है, या क्या अंतर कहलाता है। तो देखिए, द्रव्यमान और भार में अंतर पूछा, ये भी कोर साइंस का है, लेकिन नॉन साइंस बैकग्राउंड का भी बच्चा अगर इसको पढ़ के थोड़ा सा लिखता तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये कोर साइंस का ही प्रश्न है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मानव कान के लिए, ठीक है, श्रव्य आवृत्ति परास क्या है, क्या यह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी समान है। ये प्रश्न जेन्युइन है, अच्छा है। और ये प्रश्न मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि चर्चा का मुद्दा है, जैसे ही मोहन यादव जी आए थे वैसे ही उन्होंने एक मानक जो है साउंड लिमिट कर दी थी सभी के लिए। ठीक है, तो उससे पूरी कान की जो है आपकी श्रव्य परास जो होती है वो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट समझ में आता है, या ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित ये प्रश्न दिखा 3 मार्कर में, तो ये ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर में किस परिघटना का उपयोग किया जाता है। एक्चुअली अभी हमने यहाँ पर देखा था प्रकाशीय तंतु, रुद्राणी सीरीज हमारी कल ही चल रही थी। तो इस रुद्राणी सीरीज में हमने और बच्चों ने मिलकर पूरे प्रकाशीय तंतु का जो था, या ऑप्टिकल फाइबर का पूरा बोलना चाहिए पैटर्न समझा था कि कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसमें कैसे कांच के तंतु लगे रहते हैं, ये सारी चीजें पढ़ा था। तो ये इजी प्रश्न में मैं शामिल करूंगी क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए। परमाणविक हाइड्रोजन के लिए वर्णक्रमी रेखाओं की श्रेणी का नाम लिखिए। ये लो, छूट गया, छोड़ दिया बच्चों ने, है ना। 3 नंबर में ये प्रश्न ये छूटा हुआ है। जैसे कि बच्चों ने कॉल किया, मैडम ये प्रश्न नहीं बना, बना ही नहीं। अगला ये भी बच्चों को नहीं बना, निम्नांकित ब्रॉन्स्टेड क्षारों के संयुग्मी अम्लों को लिखिए। नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले ने ये प्रश्न छोड़ दिया है, टोटल आप टिक लगी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइंस बैकग्राउंड वाले ने फेंक कर आया है, ठीक है। अब क्या NH3 सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो NH2 NH3 HCOO, ठीक है। अगर आप देखिए, ये बचपन का आपका साइंस है, 6 से लेकर 12th तक के साइंस का कहीं ना कहीं है, लेकिन अभी इस चीज में अगर आप देखें तो इतनी डिटेल नहीं पढ़ते हैं। हालांकि साइंस वाला बच्चा इसको अटेम्प्ट करके आ सकता है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इजी है, ठीक है। एक प्ररूपी विषाणु के 2 प्रमुख घटक क्या है, ये भी समझ नहीं आया। अंग्रेजी में भी पढ़ने में टिपिकल वायरस अगर आप देखें यहाँ पर तो उसके कंपोनेंट्स पूछा है 2 मेन, तो फेंक के आए हैं बच्चों ने। ये बोला है मैडम फिर देख लेंगे, हमने वायरस से रिलेटेड जो समझ में आया वो फेंका है। जीव द्रव कुंचन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये प्लाज्मोसिस पूछा है। तो ये अंग्रेजी में मैं बार बार बोलती हूँ कि जब भी साइंस और टेक्नोलॉजी वाली चीजें आती है एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा बहुत फेंकते तो बन जाएगा। नहीं मामा से काना मामा भला, हमारी हिंदी में कहते हैं, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, फैक्चुअल था, बन गया। MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में फुटनोट कैसे लगाते हैं, ये MS वर्ड से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगर परीक्षा मंथन जो है लास्ट वाली पढ़ी होती तो बन जाता है, इसमें ये दिया है, खैर, लेकिन इसको भी बच्चे ने छोड़ कर आया है। असेंबली भाषा और मशीनरी भाषा में कैसे भिन्न है।
अगर आप इसको देखें तो वास्तव में ये साइंस का है, आप इसको कोडिंग डिकोडिंग से भी बता सकते हो, लेकिन अगर आप जनरल वे में इसको आंसर लिखोगे कि कैसे असेंबली भाषा और मशीनरी भाषा अंतर अंतर है, तो ये बन सकता था, अलग अलग है, सॉरी, तो बन सकता था। अगले प्रश्न की ओर अगर चलते हैं तो अगला प्रश्न अगर हम इसको देखें तो ये कहता है ओएमआर क्या होता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। प्री और मेंस दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है पहले से, तो ये रिपीटेड प्रश्न है, इजी है। ठीक है, एक कुर्सी की बिक्री 1564 में करने पर दुकानदार को 15% का नुकसान होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इजी प्रश्न है, अगर आपको मैथ्स आती है तो आप ये कर पाएंगे और पूरे में से पूरे नंबर इस प्रश्न में मिलते हैं, बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया है। ठीक है, किन्हीं आंकड़ों की माध्य का 25 और बहुलक 24 है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। मैथ्स अगर अच्छी है तो ये भी इजी है, इजी मैथ्स में शामिल है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज बच्चे ने छोड़ दिया है जिसको ये मैथ्स नहीं आता। यदि संख्याएं 2x x 8 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये भी प्रश्न जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है उसने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है, तो कई मतलब नहीं किया है, तो साइंस वाले ने करने की कोशिश करी है। किन्हीं 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, लिख दिया और बता भी दिया कि वो कैसे फैलता है। अष्टांग योग के अंग कौन से हैं? देखिए, बार बार अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं अंग से ओरिएंटेड जो है आपका जो प्रश्न है वो पूछा गया है। किससे रिलेटेड? अष्टांग सॉरी अष्टांग योग के जो अंग है वो यहाँ पर पूछा गया है। अगर आप बोलेंगे तो माफी चाहूंगी, थोड़ा सा कॉल के कारण मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया। क्या बोल रही हूँ? अष्टांग योग के जो अंग है वो आपसे यहाँ पर इसने पूछा है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपना जो योग वाला पोर्शन है या जो नया सिलेबस जुड़ा हुआ है, देखना आयुष चिकित्सा पद्धति हो गया, आयुष हो गया, योग हो गया, इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैंने बोला था, और देखने को मिल भी रहे हैं जो करंट अफेयर में, ये आपको पता होगा। अगला, टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इजी प्रश्न है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? ये भी इजी बोलूंगी। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का उद्देश्य क्या है? लूसेंट, इजी है। रोबोटिक्स क्या है? इजी है। सीधे सीधे प्रश्न आए, लेकिन शुरू के जो कुछ प्रश्न थे बच्चों ने डायरेक्ट छोड़ दिया है। 3 मार्कर में 5 से 6 नहीं, 7 प्रश्न बच्चों ने डायरेक्ट छोड़कर आए। टाइम की कमी के कारण नहीं, ना बनने के कारण, क्योंकि ये स्पेसिफिकली साइंस बैकग्राउंड का आया तो मतलब साइंस ने तो रुलाया है भैया। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो बायोडीजल उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बकायदा लिख सकते हैं इसको, बायोडीजल उत्पादन वाला प्रश्न को, तो ये बिल्कुल सही प्रश्न में शामिल कर सकते हो, या बोलना चाहिए जनरल वाले में। दीर्घ ज्वार कब उत्पन्न होते हैं? अगला, ट्रेड का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी आप बता देंगे। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इजी है। ठीक है, WCED का पूर्ण रूप क्या है? अगर ये कोई डिटेल पढ़ के गया होगा तो उसको अटेम्प्ट कर पाए हैं, अदरवाइज ये भी बच्चे ने छोड़ दिया है। ठीक है, न्यूट्रिफिकेशन या सुपोषण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये भी इजी है। खनिज को परिभाषित करिए, मैं भी इसको इजी में रखूंगी। रासायनिक अपक्षय क्या है? इजी। जल मंडल क्या है? इजी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रश्न ऐसे थे कि कुछ लिखकर आया जा सकता है। ठीक है, बच्चों का रिव्यू यही, बार बार बोल रही हूँ कि मैम टफ लगा प्रश्न पत्र आज का हमारा, पता नहीं क्वालिफाई होगा भी कि नहीं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप रुचिधर्मन पाठशाला में, जैसे कि मैंने बताया, रुद्राणी सीरीज में हम अभी से ही 2 मार्कर की तैयारी करते हुए चल रहे हैं, तो अगर आप रुद्राणी सीरीज का लाभ लेना चाहते हैं और बनना चाहते हैं मेंस, जो कि आपको जुलाई में होने वाला है, उसका हिस्सा, ठीक है, तो आप रुद्राणी 1.1 ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने सिविल सर्विसेज ओरिएंटेड जो है वो प्रीलिम्स की इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इसकी फीस 599 है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन के बाद में उसका जो डिटेल है वो दिया हुआ है, जिसमें से और भी ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। वैसे ही रुद्राणी 1.2 जो है वो सिविल सर्विसेज व फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए हमने यहाँ पर विथ डिस्क्रिप्टिव आंसर की लेकर आया है, जिसमें हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल अदा होता है। या हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं सीसेट कैसे सॉल्व किया जाता है, डिसीजन एबिलिटी कैसे ली जाती है, डिसीजन कैसे लिया जाता है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये आपकी टेस्ट सीरीज जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए लॉन्च की। आप इसकी गुणवत्ता का पता, रुद्राणी जो फ्री ऑफ कॉस्ट 9 से 10 डेली चल रहा है, जिसमें हम 3 स्टेज को
पार करने वाले हैं, जिसमें से एक स्टेज बस खत्म होने वाला है। राउंड 1 में हमने हर यूनिट के मतलब हर यूनिट के बोलना चाहिए टॉपिक वाइज प्रश्नों को सॉल्व किया है। राउंड 2 में हम यूनिट वाइज प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और राउंड 3 में हम एफएलटी सॉल्व करेंगे। रैपिड फायर राउंड ये होगा। तो आप इसकी गुणवत्ता की जांच इससे कर सकते हैं और हमने इससे कहीं ज्यादा गुणवत्ता के साथ में इस टेस्ट सीरीज को बनाया है और इसका लक्ष्य यही है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, क्योंकि पोस्ट है कम, कांटे की टक्कर होने वाली है प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं आप तो मेंस में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला और ज्यादा जिसकी इंपॉर्टेंस बन गई है, पेपर 5 और पेपर 6 जो है उसका कोर्स रुचिधर्मन पाठशाला में पूरी गुणवत्ता के साथ में अवेलेबल है, जहां पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों की अशुद्धि सुधार, उनके निबंध लेखन चेकन, उनकी चेकिंग के साथ में उनके जो आंसर राइटिंग स्किल्स है वो भी इंप्रूवमेंट कराने का कार्य पर्सनल मेरे द्वारा किया जाता है। तो आप चाहें तो पेपर 5 और 6 को ज्वाइन कर सकते हैं रुचिधर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। क्योंकि पहले मैं 4th पेपर को भी इसमें शामिल करती थी कि इजी है, लेकिन इस बार 4th पेपर अब लेंदी हो गया है। तो अगर आपको कोई डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा तो आप केवल पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर, ठीक है। लेकिन इसके कुछ टास्क हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा। अगला बोलता है इसमें पहला क्वेश्चन, जड़त्व की अवधारणा को समझाइए। ठीक है, टफ क्वेश्चन। अगला तो और माशाअल्लाह, किरण प्रकाशिकी में उपयोग की जाने वाली कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी का वर्णन करो। कितने नंबर में? 5 नंबर में। ठीक है, खुद करके बता दो तो मान ले, लेकिन कोई बात नहीं, उनने सोचा होगा हमसे बन जाएगा, तो बच्चे ने इस प्रश्न को छोड़ा है। कॉसेल और लुईस का अष्टक नियम बताइए, अटेम्प्ट किया जा सकता है। अम्लराज क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। एक्वारेजिया, इजी प्रश्न है, बता सकते हो। पीयूष ग्रंथि पर टिप्पणी लिखिए, बता सकते हो। कोशिश का चक्र पर टिप्पणी लिखो, इजी है, बता सकते हो, लेकिन बच्चे ने छोड़ा है क्योंकि वो नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, अगर आपने देखा होगा टिक लगा है तो। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होती है, बता सकते हो। ई सरकार और ई शासन के में प्रमुख अंतर क्या है, बताया जा सकता है। लेकिन 5 मार्कर में भी यहाँ पर 2 प्रश्न जो थे उसने परेशान किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो अगेन बच्चों ने छोड़ा हुआ है, वो है मैथ्स का प्रश्न। ठीक है, क्योंकि मैथ्स मतलब हर बार की तरह नहीं आई थी। ठीक है, इस बार थोड़ा सा लेवल था और साइंस का। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित होगी जो। ठीक है, और उसके बाद ये प्रश्न छोड़ दिया था बच्चे ने, ये भी प्रश्न, आंकड़ों के समानांतर माध्य की गणना कीजिए। अगर कोई मैथ्स वाला बच्चा है तो उसने ये अटेम्प्ट किया है, बाकी अदरवाइज एक तो अटेम्प्ट करना ही पड़ता, क्योंकि शुरू के 2 जो हैं वो टफ प्रश्न में से आ गए थे। ठीक है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के मुख्य उद्देश्य संक्षिप्त में लिखिए, इजी है। पंचक्रम चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये योग या आयुष या चिकित्सा जो पद्धति है पाश्चात्य, उससे कहीं ना कहीं ओरिएंटेड है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, यंत्र कैसे बुद्धिमत्ता प्राप्त करते, तो ये तो आउट टॉपिक था, पहले से आपको पता होगा। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के मुख्य उद्देश्य क्या है। जली बायोमास क्या है, इसके लाभ लिखिए। और भूतापी ऊर्जा से बिजली कैसी बनती है, इजी प्रश्न में शामिल करती हूं मैं इसको। ठीक है, ये बता सकते हो आप। अगला अगर यहाँ पर देखें तो इसने क्या प्रश्न पूछा है, हरित पट्टियों के मुख्य उद्देश्य बताइए, ग्रीन बेल्ट के। ठीक है, ये भी इजी है, आप पॉइंट वाइज उद्देश्य लिख सकते थे, मतलब इजी इन द सेंस कि अटेम्प्ट किया जा सकता था पढ़ने वाले बच्चों के। पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम पर टिप्पणी रखें, ओके। पृथ्वी की 3 अलग अलग परतों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, ओके है जी। ग्रेनाइट पर एक टिप्पणी लिखिए, हम इसको भी ओके में शामिल कर रहे हैं। लेकिन शुरू के जो 5 क्वेश्चन थे 5 मार्कर में, वो परेशान कर रहे थे, और 5 क्वेश्चन छोड़ के आना बच्चों का, या परेशान करना या फेंक के आना, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है आपके सिलेक्शन या मार्किंग में, है ना। अगला देखते हैं 11 मार्कर में, देखिएगा अब 11 मार्कर में क्या किया है ना। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों की व्याख्या करो। लो, ठीक है, इतना बड़ा। ठीक है, खैर, लेकिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है इसको। साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है, समझाइए। हालांकि बच्चा अटेम्प्ट करके फेंक कर आया है, लेकिन उसका सूत्र क्या है साबुनीकरण का और कैसे किया जाता है, वो वास्तव में जो साइंस वाला बच्चा है उसको पता है कि क्या है। बाकी तो आप फिर देखते हैं, इतने बड़े में नहीं पूछना चाहिए था, थोड़ा बहुत लिखा जा सकता था। अगला, मनुष्य में भोजन के पाचन तंत्र की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। हाँ, ये मानेंगे पाचन तंत्र है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सीधे सीधे उठकर आया। वेब पेज क्या होता है, एक अच्छी वेबसाइट की विशेषता बताइए। वेबसाइट डिजाइनिंग पूछ लेता और बात समझ में ही, चलो खैर विशेषता पूछा। ठीक है, तो
11 नंबर में, प्रश्न ये है कि 11 नंबर में, है ना? तो हालांकि जो साइंस वाला है या सीएस वाला बच्चा है उसने अटेम्प्ट करके भी आया और वो बोल रहा है कि मैम मैंने तो थोड़ा सा लिख भी दिया कि कैसे डिजाइन किया जाता है, थोड़ा सा एक कोने में बनाकर, लेकिन हमको तो नहीं आता ना। हम तो नॉर्मल बोलना चाहिए जनरल स्टडीज पढ़ के गए थे साइंस में, या जनरल साइंस पढ़कर गए थे। तो भैया प्रश्न का लेवल रखा है। आज ये नहीं कह सकते आप कि नए सिलेबस में साइंस का वेटेज कम किया है तो पुराने में साइंस ये वेटेज कम देखने को मिलता। भरपूर साइंस का वेटेज देखने को मिला है, भर भर के साइंस दिया है इसने, है ना? तो इसने आज बच्चों को परेशान किया है। बच्चों के पेपर छूटे हैं यहाँ पर आज, ना बनने के कारण, बल्कि टाइम की कमी के कारण पेपर नहीं छूटा। तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। बस मैं इतना ही बोलूंगी बच्चों की टेंशन मत लो, ठीक है? सबका छूटा है, डिस्क्वालीफाई होगे नहीं होगे अभी इसका विचार मत करो, ठीक है? क्योंकि 4, 5, 6 बाकी है। भगवान ने चाहा तो क्वालिफाई या पास होने का ही अपना इसमें लक्ष्य बना के चलो और हो जाओगे। बस टेंशन मत लो, 3 पेपर अभी मेन आ रहे हैं, उनको संभालो, मैं यही बोलूंगी। और इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जो लास्ट के पेपर होते हैं ना, ये फिक्स है, और आप इन लास्ट के पेपर को कि इजी है करके उसमें नंबर एवरेज लेकर आते हो, जबकि ये जो लास्ट के 3 पेपर है ना, ये प्री बोलना चाहिए डिफाइन पेपर है, जिनमें आपको मार्किंग बहुत अच्छी मिल सकती है इनसे कम मेहनत। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अनएक्सपेक्टेड था ना पेपर 1 और पेपर 3 भी। इसीलिए बार बार क्लास में भी यही समझाती हूँ कि पेपर 1, 2, 3 में क्या होगा, आगे भी क्या होगा, कोई नहीं बता सकता, खुद आयोग को नहीं पता। लेकिन 4, 5, 6 में क्या होगा, अब तो 4 को भी मैं इसी श्रेणी में शामिल करूंगी, लेकिन 5, 6 अगर बहुत स्मार्टली तैयार किया जाए तो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, वो प्री डिफाइंड पेपर है, उसमें आप 150 अगर मार दोगे तो इधर से 10-20 नंबर की जो कसर है ना, वो उधर पूरी हो जाएगी। लेकिन समझ ही नहीं आता। खैर, 1, 2, 3 में ही खोए रहते हो, ठीक है? तो आज साइंस के पेपर ने तो भैया सबके कान से धुएं निकाल दिए हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूं तो आगे देखते हैं, ABCD किसी एक सदस्य को भेदने की कोशिश करते हैं। A लक्ष्य को 5 प्रयास में 3 बार, B 5 प्रयास में 2 बार। थोड़ा जूम कर दूं, नहीं तो अभी कोई कहने लगेगा मैडम कैमरे की क्वालिटी सुधारो। ठीक है भैया, अभी पैसा नहीं है कैमरे खरीदने के लिए, लाखों रुपए का, यही बहुत महंगा, 80,000 का कैमरा तो यही है, ठीक है? 1.5-2 लाख का कैमरा आता है। कल कोई बच्चा कमेंट कर रहा था मैडम कैमरे की क्वालिटी सुधार लो थोड़ी सी, पैसे नहीं है भैया अभी इतने, ठीक है? 4 प्रयास में 3 बार भेद सकता है। निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इनमें से कौन से 2 लक्ष्य भेदेंगे? कम से कम 2 लक्ष्य। बच्चे ने छोड़ दिया है इस प्रश्न, ठीक है? मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से वर्णन करो। इजी प्रश्न है, कर लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की विस्तृत से विवरण कीजिए, 11 नंबर में, और उधर पर भी 5 नंबर में आया था, 3 नंबर में आया था। ऊर्जा ऑडिट क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है? एनर्जी ऑडिट, ठीक है? क्यों होती है? पर्यावरण प्रभाव आकलन पर एक निबंध लिखो। अपक्षय को परिभाषित करें तथा भौतिक अपक्षय के कारणों को विस्तृत टिप्पणी लिखकर समझाएं। तो ये आप क्या कर सकते थे, ठीक है? क्योंकि ज्योग्राफी में टीचर इसको अच्छा खासा पढ़ाता है आपको, तो आप अच्छे खासे डायग्राम बनाकर उसको क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये वाला प्रश्न तो बच्चों ने किया है, ये अच्छा गया, इससे सेटिस्फाई है, ठीक है? तो भैया आज पेपर 3 रुलाने वाला था, ये रहा इसका रिव्यू। और इसके बाद बस मैं आपको बता दूं कि यदि आप में से भी कोई एमपीएसआई या वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो अब रुचि धर्मन पाठशाला में एमपीएसआई या वनडे एग्जाम की सारी हिंदी अवेलेबल हो गई है। आप रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन को ज्वाइन कर इसका लाभ ले सकते हैं। ये पूरी हिंदी मात्र 499 में है, शुरू के 100 बच्चों के लिए। तो अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है 100 बच्चों के लिए। प्रश्न यहाँ पर, या इतने धीमी तरीके से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके पीछे रीजन है कि बच्चों के मन में ये संशय है कि मैम एमपीएसआई आएगी भी कि नहीं आएगी। आ ही नहीं रही है, आप कोर्स बना रहे हो, तो मैं आपको बता दूं एमपीएसआई आएगी। कब आएगी? 2-4-8 दिन में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वो एमपीएसआई की वैकेंसी लाने के लिए या जो पुलिस की भर्ती है वो लाने के लिए तैयार है, ठीक है? चूंकि अभी आप जान रहे हैं कि पुलिस की भर्ती पर प्रश्न चिन्ह उठे हुए हैं, इसलिए नहीं आ रही है। इसके अलावा एक बात और बता दूं, रुचि धर्मन पाठशाला में पेपर 5 और पेपर 6 पूरा अवेलेबल है। लेकिन चूंकि अभी आपके पास में पेपर 5 आने वाला है और रिवीजन अगर आप करना चाहते हो तो यूट्यूब पर जो मैंने लाइव मैराथन क्लास ली थी ना बेटा, एक बार प्लीज, ये आपके हित के लिए बोल रही हूँ, उसको देख के चले जाना, देख के चले जाना। मैराथन क्लास ओपन है वहां पर पूरी, उसको एक बार देख के चले जाना। फास्ट फॉरवर्ड में देखना, ज्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि वो 7 घंटे की क्लास है, उसको जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में देखकर रिवीजन करके चले जाना, एटलीस्ट अलंकार का। तो मुझे लगता है कि शायद आपकी हेल्प होगी।
इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे तरफ से था रिव्यू। बस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपना 100% दो, बाकी सब महाकाल के ऊपर छोड़ दो, सब अच्छा होगा बच्चों, बस यही बोलूंगी। अगर रुचि धर्मन पाठशाला से कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पैसे वैसे के अलावा, क्योंकि वो हमारे पास खुद ज्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए। पेपर नंबर 5-6 के लिए ये है, 4 के लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं टॉपर्स के, अगर चाहो तो एक बार क्विकली देख सकते, लेकिन मैराथन तो देख कर जाना। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।